कुरान के अपमान होने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश हुए प्रस्ताव पर भारत ने भी पाकिस्तान का साथ दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम देशों की तरफ से पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वीडन में कुरान के अपमान होने का जिक्र कर उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का कई दूसरे देशों की तरह भारत ने भी समर्थन किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया समेत कई देश इसके विरोध में रहे। इससे पहले स्वीडन में हुई घटना के खिलाफ कई मुस्लिम देशों ने मुहिम शुरू की थी, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान का अपमान किया था। बाद में खबर यह सामने आई कि उस शख्स को इसकी इजाजत वहां की एक अदालत ने दी थी। कुरान के अपमान होने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश हुए प्रस्ताव पर भारत ने भी पाकिस्तान का साथ दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम देशों की तरफ से पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वीडन में कुरान के अपमान होने का जिक्र कर उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का कई दूसरे देशों की तरह भारत ने भी समर्थन किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया समेत कई देश इसके विरोध में रहे। इससे पहले स्वीडन में हुई घटना के खिलाफ कई मुस्लिम देशों ने मुहिम शुरू की थी, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान का अपमान किया था। बाद में खबर यह सामने आई कि उस शख्स को इसकी इजाजत वहां की एक अदालत ने दी थी। कुरान के अपमान होने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश हुए प्रस्ताव पर भारत ने भी पाकिस्तान का साथ दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम देशों की तरफ से पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वीडन में कुरान के अपमान होने का जिक्र कर उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का कई दूसरे देशों की तरह भारत ने भी समर्थन किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया समेत कई देश इसके विरोध में रहे। इससे पहले स्वीडन में हुई घटना के खिलाफ कई मुस्लिम देशों ने मुहिम शुरू की थी, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान का अपमान किया था। बाद में खबर यह सामने आई कि उस शख्स को इसकी इजाजत वहां की एक अदालत ने दी थी। कुरान के अपमान होने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश हुए प्रस्ताव पर भारत ने भी पाकिस्तान का साथ दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम देशों की तरफ से पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वीडन में कुरान के अपमान होने का जिक्र कर उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का कई दूसरे देशों की तरह भारत ने भी समर्थन किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया समेत कई देश इसके विरोध में रहे। इससे पहले स्वीडन में हुई घटना के खिलाफ कई मुस्लिम देशों ने मुहिम शुरू की थी, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान का अपमान किया था। बाद में खबर यह सामने आई कि उस शख्स को इसकी इजाजत वहां की एक अदालत ने दी थी। कुरान के अपमान होने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश हुए प्रस्ताव पर भारत ने भी पाकिस्तान का साथ दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम देशों की तरफ से पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वीडन में कुरान के अपमान होने का जिक्र कर उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का कई दूसरे देशों की तरह भारत ने भी समर्थन किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया समेत कई देश इसके विरोध में रहे। इससे पहले स्वीडन में हुई घटना के खिलाफ कई मुस्लिम देशों ने मुहिम शुरू की थी, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान का अपमान किया था। बाद में खबर यह सामने आई कि उस शख्स को इसकी इजाजत वहां की एक अदालत ने दी थी।